हेलो एवरीवन, वेलकम टू अलंसागे क्लासेस। आई एम रत्नेश। तो आज हम लोग सीखेंगे फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने पहले सीखा ही हुआ है रिलेशंस। तो रिलेशन से ही हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो बनता है वो बनता है फंक्शन का। ओके, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? स्टार्टिंग हुई थी सेट्स से। ठीक है, दो सेट्स होंगे, दोनों सेट्स का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। तो जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। दो सबसेट, कोई दो सेट है हमारे पास, एक सेट ए है एक सेट बी है। उनका जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते थे तो रिलेशन क्या होता था? सबसेट होता है उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ओके, एंड उसी से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया हमारा फंक्शंस। तो फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन होता है अ स्पेशल काइंड, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। रिलेशन में हमारे पास कोई कंडीशन नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लो, जैसे कोई भी रिलेशन डिफाइंड है। ओके, कोई भी रिलेशन डिफाइंड है, ये एलिमेंट्स हैं कुछ, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। पहले नॉर्मल समझ लेते हैं, फिर डेफिनेशन के थ्रू तो हम समझ ही लेंगे, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो रिलेशन में कोई भी एलिमेंट्स है, मैंने ये लिख लिए, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, और ये इससे भी रिलेटेड है, और ये इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ये रिलेशन था फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, जो भी ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगे हम उनको लिख लेंगे, सिंपल सा हमारा रिलेशन डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, चलो नंबर्स ही लिख देते, 1 2 3 4, तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ ले लिया मैंने 1 2 3 4 5। ठीक है, अब जब मैं इसके ऑर्डर पेयर्स बनाऊंगी ना, तो ये देखो 1 से कनेक्टेड है, और यहाँ पर आपका 1 किससे? 1 2 से भी कनेक्टेड है। ठीक है, 2 3 से कनेक्टेड है, 2 3, एंड 3 3 से भी कनेक्टेड है, एंड 3 4 3 5 से भी कनेक्टेड है। होगा किसी रिलेशन के थ्रू। ओके, अभी तो मैं जिस सिंपल समझा रही हूँ, रिलेशन के सभी कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से समझा रखे हैं। अगर आपने वो वीडियोस देखी होंगी तो आपको रिलेशन में कोई डाउट ही नहीं रहेगा। 4 किससे कनेक्टेड है? 4 4 से कनेक्टेड है। तो हमने देख लिया, क्या देख लिया? ये रिलेशन है हमारा, कोई सा भी रिलेशन है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रिलेशन हमने बना दिया। हमने दो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले थे, ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था, उसमें से कोई रिलेशन, ऐसा रिलेशन डिफाइंड था जिससे हमारे पास ये ऑर्डर पेयर्स आ रहे थे। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन डिफाइंड हो गया, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं थी। अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे फंक्शंस। तो हमारा फंक्शन क्या होता है? फंक्शन भी कुछ नहीं होता, फंक्शन होता है हमारा स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। फ्रॉम सेट ए टू सेट बी ही होता है फंक्शन भी। ओके, ये रिलेशन था, ये फंक्शन है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये 1 2 3, और ये 1 2 3, 1 1 से कनेक्टेड, 2 2 से कनेक्टेड, 3 3 से कनेक्टेड। अगर जब मैं इसके ऑर्डर पेयर्स निकालूंगी तो ये आया 1 1 2 2 एंड 3 3, ये आया। ये फंक्शन है। तो फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो क्या कह रही है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी, जैसे उसने एवरी बोला ना, दैट मीन्स सब सेट ए के आपके सभी एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए, कोई भी खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज, यूनिक इमेज ही होनी चाहिए, तो वो हमारा फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन है, इसकी अलग इमेज है, इसकी भी अलग है, इसकी भी यूनिक, सभी की यूनिक यूनिक आ गई। लेकिन हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, रिलेशन क्या होता है? सबसेट होता है ए क्रॉस ए का। तो रिलेशन में देखो, 1 की इमेज क्या है? 1 की इमेज, चलो एक एलिमेंट यहाँ, एक 5 और ले लिया। ठीक है, 5 ले लिया। सबसे पहले तो जो फंक्शन की फर्स्ट डेफिनेशन आ गई ना, क्या आया? फर्स्ट जो वर्ड है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। यहाँ एवरी एलिमेंट, सभी एलिमेंट कनेक्टेड हैं क्या? नहीं, 5 हमारा रह गया, 5 की तो कोई इमेज ही नहीं है इसमें। जब 5 की कोई इमेज नहीं है तो हम कह देंगे ये फंक्शन ही नहीं है हमारा। क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि हमारे पास जो हमारी फर्स्ट लाइन आती है फंक्शन की डेफिनेशन की, क्या होती है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। तो एवरी में हमारा 5 तो इंक्लूडेड ही नहीं हुआ, 5 की तो कोई इमेज ही नहीं आ रही है। जब 5 की कोई इमेज नहीं है, दैट मीन्स ये फंक्शन तो स्टार्टिंग से ही नहीं है। देखिए, है ही नहीं फंक्शन ना, फर्स्ट लाइन ही यहाँ पर हमारी रॉन्ग हो गई। 5 है ही, 5 की कोई इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन होगा नहीं, हम समझ गए। ठीक है, लेकिन चलो हमने अगर 5 को हटा भी दिया, 5 हटा दिया, ठीक है, 5 हटा दिया, 5 है नहीं एलिमेंट। अब हम देख रहे हैं एवरी एलिमेंट ऑफ, तो एवरी एलिमेंट आपको पता है सभी एलिमेंट्स की इमेज है। ठीक है, एवरी,
तो सभी एलिमेंट्स की इमेज हैं। अब आगे बात करते हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज। यूनिक मतलब सेट ए में जितने भी एलिमेंट है सबकी यूनिक इमेज होनी चाहिए सेट बी में। देखो 1 की इमेज 1 भी आ रही है, 1 की इमेज 2 भी आ रही है। यूनिकनेस तो है ही नहीं यहाँ पर। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 की 1 से भी रिलेटेड है, 1 2 से भी रिलेटेड है। यही हमारी डेफिनेशन फेल हो गई। ठीक है, तो हमारा ये फंक्शन अब अभी भी नहीं होगा। क्यों? पहले तो 5 था तब नहीं बना, क्योंकि एवरी एलिमेंट हमारे कनेक्टेड ही नहीं थे सेट बी से। ठीक है, चलो हमने 5 हटा लिया, हमारे पास सभी एलिमेंट्स कनेक्टेड तो हैं, बट उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन आती है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज। तो यूनिक इमेज तो यहाँ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि 1 के पास 1 भी है और 1 के पास 2 भी है, यूनिक तो है ही नहीं। ठीक है, तो जब यूनिक नहीं है तो हमारा ये फंक्शन फिर से हमारा डिक्लाइन हो गया, ये हमारा फंक्शन फिर से नहीं है। बट ये रिलेशन तो था। रिलेशन के लिए कोई कंडीशन नहीं होती है, रिलेशन तो होता ही है। ठीक है, जब भी हम कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी निकालते हैं, रिलेशन ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि रिलेशन की डेफिनेशन सिंपल होती है। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, है ना। बट फंक्शन क्या होता है? स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। तो हमारा फंक्शन हो जाता है। आई होप इतने से समझ आ गया होगा। एक दो एग्जांपल्स और ले लेते हैं, फिर हम फंक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन पर आएंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देख लेते हैं। मैंने कोई सेट ए ले लिया, 1 2 3। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, सेट ए भी हमारा ए ही है, बी को भी मैं ए ले, क्योंकि हमने रिलेशन में सीखा था ना, ए क्रॉस ए निकालते थे, कोई फर्क नहीं, आपको पता ही है। ठीक है, फंक्शन डिफाइन कर दिया मैंने, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का फंक्शन डिफाइन कर दिया। हमारा सेट ए भी हमारा ए है, और बी को भी मैंने ए ही ले लिया, क्योंकि हमने पता है हम ए क्रॉस ए निकालते हैं, ऑटो रिलेशन में ए क्रॉस ए निकाला था। ज़रूरी नहीं है कि दोनों सेट अलग होने चाहिए, अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, हमने फिल कर दिया एलिमेंट्स 1 2 3, 1 2 3। हमारे पास ये एफ एक्स है, हमने एक्स की वैल्यू यहाँ से, ऑब्वियसली हमारे पास सेट ए है तो एक्स की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे। तो एक्स की वैल्यू 1 पुट की तो यहाँ 1 मिला। दैट मीन्स आपने एक्स इज इक्वल टू 1 पुट किया, वाई इज इक्वल टू 1 मिल गया। ठीक है, फिर आपने क्या किया, एक्स इज इक्वल टू 2 पुट किया, वाई इज इक्वल टू, आपको फिर से 2 मिल गया, एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 2। फिर आपने क्या किया, 3 पुट किया, तो ये 3 मिल गया। दैट मीन्स 3 3। ये ऑर्डर पेयर्स आ गए अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन। ठीक है, फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, फंक्शन हमारा होता है फ्रॉम सेट ए टू सेट ए जा रहा है, ये वाला फंक्शन सेट ए टू ए ही जा रहा है। ठीक है, तुम्हारा ये फंक्शन हो गया। ओके, अब हमने देखा 1 1 से कनेक्टेड है, 2 2 से कनेक्टेड है, और 3 3 से कनेक्टेड है। अब जरा फंक्शन की डेफिनेशन फिर से रिपीट करते हैं। रिपीट करने से क्या होता है, आप बार बार सुनोगे, आपके माइंड में फिट हो जाएगा कि हाँ फंक्शन ये होता है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, दिख रहा है सबको, एवरी एलिमेंट है, एक भी एलिमेंट छूटा नहीं है। दैट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ यूनिक इमेज, हैज़ यूनिक इमेज इन सेट बी। सबकी यूनिक इमेज है, 1 की 1, 2 की 2, 3 की 3, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। समझ गए? ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? क्योंकि सभी एलिमेंट्स हमारे ए के कनेक्टेड है इस वाले सेट से। ठीक है, और सबकी यूनिक इमेज है, कोई भी इमेज रिपीट नहीं कर रही। एक तरीका और है फंक्शन को समझने का। फंक्शन की डेफिनेशन ऐसे समझ लो, आप अगर किसी को शूट करोगे एक गन से, आपके सामने कोई खड़ा है, उसको शूट करोगे एक गन से, तो एक ही गोली तो जाती है, एक गोली ही तो लगेगी इसको। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर सपोज दैट ये गन है, ठीक है, ये गन है, ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ से 2 बुलेट्स निकल जाएं, एक ये निकले, ये एक ये निकले, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। बुलेट हमेशा एक गन से एक ही निकलती है, तो वही फंक्शन होता है। ठीक है, यहाँ से एक बुलेट इस पर ही जाएगी, एक बुलेट यहाँ से गई इस पर गई, एक यहाँ से, ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ से 2 बुलेट निकल गई, या 3 निकल गई, 4 निकल गई, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये फंक्शन नहीं होता। समझ गए? मतलब ये जैसे आपकी 2 बुलेट यहाँ से गई, यहाँ से गई, तो फंक्शन नहीं होगा वो। सिंपल सा माइंड में कॉन्सेप्ट रखो कि एक गन से एक ही बुलेट निकलती है, वो हमारा फंक्शन होता है। ठीक है, तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ यूनिक इमेज इन सेट बी, ये तो डेफिनेशन है। ठीक है, और अगर बुलेट वाला एग्जाम्पल से समझो तो ऐसे समझ लो। तो ये आपका फंक्शन है। मैं एक और ले लेती हूँ, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं।
जितने एग्जाम्पल्स करेंगे उतनी ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, है ना। फंक्शन अच्छे से समझ आ जाएगा इसमें। फिर हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शंस को देख लेंगे। फिर टाइप ऑफ फंक्शंस को पहले ग्राफ से देख लेंगे, फिर देख लेंगे कॉन्सेप्ट वाइज भी देख लेंगे। फंक्शन में कोई डाउट नहीं रहेगा, सारे क्लियर हो जाएंगे। देखो फंक्शन में डिफाइन कर दिया, एफ एक्स डिफाइन किया है 2x से। ओके, अब देखो यहाँ से हम फिर से वैल्यूज पुट करना शुरू कर रहे हैं। एक्स की वैल्यू ऑब्वियसली यहाँ से जाएगी क्योंकि फंक्शन हमारा डिफाइंड है कहाँ से, ए से सेट बी पर डिफाइंड है। ठीक है, ये वाला फंक्शन हमारा डिफाइंड है सेट ए से सेट बी पर। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। एक 1 2 3 ये एलिमेंट्स पुट किए, ये किए 2 4 6 8 10। ओके, हमने देखा एफ एक्स इजिकल टू 2x है, आपने x इजिकल टू 1 पुट किया, यहाँ कितना मिला 2, तो 1,2। x इजिकल टू आपने कितना पुट किया 2, 4 मिल गया, 2,4। 3 पुट किया 6 मिल गया, 3,6। 1 2 से कनेक्टेड, 2 4 से कनेक्टेड और 3 6 से कनेक्टेड। फिर से आई डेफिनेशन, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सभी एलिमेंट्स हैं एवरी एलिमेंट। ठीक है भाई, एवरी एलिमेंट को दिख रहा है, हैज़ यूनिक इमेज इन सेट बी। इसकी यूनिक इमेज दिख रही है, इसकी भी दिख रही है, इसकी भी दिख रही है। यहाँ पर 2 एलिमेंट्स रह गए, इनकी बात हम जब टाइप्स ऑफ फंक्शन सीखेंगे उसमें करेंगे। ठीक है, तो लेकिन फर्स्ट कंडीशन जो आती है फंक्शन की क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ यूनिक इमेज इन सेट बी। सभी एलिमेंट्स की यूनिक इमेज दिख रही है, दैट मीन्स ये फंक्शन है। ओके, और ये भी फंक्शन है। फंक्शन समझ गए अच्छे से, ये तो हम इस टाइप से समझे हैं। ठीक है, अब हम डेफिनेशन के थ्रू समझेंगे। अब चलो हम फंक्शन समझ गए, तो क्या करते हैं, डोमेन कोडोमेन भी समझ लेते हैं, फिर डेफिनेशन पे जाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, डोमेन और कोडोमेन यहीं से देख लेते हैं, या फिर रुको एक मिनट। देखो मैंने ये बना दिया, कोई भी सेट ए, ये सेट बी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 1 से कनेक्टेड, 2 3 4 5। फिर से एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ यूनिक इमेज सेट बी, फंक्शन तो है। अब बात आती है डोमेन क्या है। डोमेन आपका ये जो सेट ए होता है ना, ये होता है डोमेन। ठीक है, डोमेन। रेंज, रेंज क्या होती है, जो एलिमेंट्स कनेक्टेड है ना डोमेन से वो हमारे रेंज होते हैं, ये रेंज है। कोडोमेन, कोडोमेन क्या होता है, सभी एलिमेंट्स, ये पूरे जो एलिमेंट्स है ना, ये पूरे एलिमेंट्स ये क्या होते हैं, हमारे कोडोमेन होते हैं। ठीक है, फंक्शन ये डोमेन आ गया, ये रेंज आ गई। जो एलिमेंट्स कनेक्टेड होते हैं हमारे इन एलिमेंट से वो हमारे रेंज में आ जाते हैं। कोडोमेन मतलब द होल सेट बी इज नॉन एज कोडोमेन, पूरा सेट। ये देखो ये रेंज है, जो कनेक्टेड है वो रेंज है, कोडोमेन पूरा ये है। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कोडोमेन हो गया। ठीक है, ये डोमेन हो गया। सेट ए हमारा डोमेन, सेट बी कोडोमेन होता है, लेकिन जो एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं वो हमारे आ जाते हैं रेंज में। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन, पहले तो फंक्शन डिफाइंड हो गया, फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, क्या डेफिनेशन है। अब हम डोमेन, रेंज, कोडोमेन भी समझ चुके हैं। ठीक है, अब हम आते हैं डेफिनेशन पे, और फिर आप इजीली उसको समझ पाओगे, रिलेट कर पाओगे जो हमने अभी सीखा है उसी से। ठीक है, क्या है, अ फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट ए to a set B associates each element of set A to a unique, देखो each element बोल दिया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी each element बोलते हैं, each element of set A। हर डेफिनेशन, तरह तरह की डेफिनेशंस मिलेगी फंक्शन की, लेकिन बात सभी एक ही करेंगी, क्या करेंगी, each element of set A to a unique element, आगे ना unique element of set B, each element of set A to a unique, ठीक है, यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट B। आ गया समझ, रिलेट कर पाए। अब डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ आ रही है, क्यों, क्योंकि हमने वेन डायग्राम के थ्रू हमने फंक्शन को समझ लिया। अब हम डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। क्या है, फंक्शन क्या होता है, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी होता है। ठीक है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी।
एसोसिएट्स होते हैं ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। समझ गए? ये देखो फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फंक्शन को अभी बताया था मैंने कैसे करते हैं। एफ ए टू बी पर जाता है और ऐसे भी लिखते हैं, कहीं कहीं ऐसे भी लिखते हैं ए टेंस टू बी और ये एफ बना हुआ है विच इज रीड एज फंक्शन विच इज रीड एज एफ इज अ फंक्शन एफ, ये वाला एफ। ठीक है, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पर जा रहे हैं, ए से बी पर जा रहे हैं। ठीक है, और एफ मैप्स ए टू बी और एफ मैप्स, कहीं कहीं फंक्शन को मैप्स भी बोलते हैं, तो एफ मैप्स ए टू बी। देखो ए टू बी, एफ मैप्स ए टू बी, एफ मैप्स ए टू बी। ठीक है, ऐसे रीड करते हैं। डेफिनेशन सिंपल सी है, बहुत सिंपल सी है, ये समझ आ गई फंक्शन समझ आ जाए, है ना। यहाँ देखो, अब आपको ये डायग्राम देख के समझ गए ना कि ये फंक्शन क्यों है, क्योंकि ईच एलिमेंट की बात हो रही है, सभी एलिमेंट्स हैज़ यूनिक इमेज की बात हो रही है, सबकी यूनिक इमेज दिख रही है, तो हमारा क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया। कहाँ से है, सेट ए से सेट बी पर है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे डोमेन और रेंज की बात करूँ तो आप तुरंत से बोलेंगे मैम ये डोमेन के एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी ई, ये डोमेन है। ठीक है, ये डोमेन के एलिमेंट्स आ गए सेट ए के। और अगर मैं आपसे कोडोमेन पूछूं तो आप तुरंत से बोलेंगे सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे क्या है, हमारे कोडोमेन है। एक्स पी वाई क्यू आर एस टी जेड, ये क्या है, ये आपके कोडोमेन है। अब अगर मैं आपसे पूछूं रेंज क्या है तो आप तुरंत से बोलेंगे मैम रेंज है हमारी पी, रेंज के एलिमेंट है पी क्यू आर एस टी, ये रेंज के एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, एलिमेंट्स तो होते ही है, सेट ए में भी एलिमेंट है, सेट बी में भी एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली डोमेन में भी एलिमेंट्स है, डोमेन के एलिमेंट्स ये हैं, रेंज के एलिमेंट्स ये हैं और कोडोमेन पूरा है ये। समझ गए? तो फंक्शन आई होप समझ गए। अब फंक्शन को हम विद द हेल्प ऑफ ग्राफ समझेंगे। ये तो डेफिनेशन थी, सेट के थ्रू समझा, ऑर्डर्ड पेयर्स के थ्रू समझा, वेन डायग्राम के थ्रू समझा, समझ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ सीखेंगे। वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक है, ग्राफ है ऑब्वियसली वर्टिकल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, तो हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है फंक्शन पे। कोई भी अगर ग्राफ बन रहा है आपका, ठीक है, वर्टिकल लाइन टेस्ट करोगे आपको पता चल जाएगा फंक्शन है या नहीं है। कैसे, अ कर्व इन अ प्लेन रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ अ रियल फंक्शन। ठीक है, इफ इफ एंड ओनली इफ लिखा है नो वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट्स इट मोर देन वंस। कोई भी वर्टिकल लाइन होगी किसी भी प्लेन में, वो एक से ज़्यादा बार अगर एक से ज़्यादा बार इंटरसेक्ट कर लिया तो फंक्शन नहीं होगी। यहाँ क्या लिखा है, इंटरसेक्ट्स इट मोर देन वंस। ठीक है, नो वर्टिकल लाइन, क्या लिखा है, नो वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट इट मोर देन वंस। कोई वर्टिकल लाइन, अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, अगर हमारे पास प्लेन में कोई फंक्शन है तो वर्टिकल लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल लाइन ऐसे, ठीक है, जब वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो एक से ज़्यादा बार उस ग्राफ कट नहीं करेगी, तभी हम कहेंगे वो हमारा क्या है, फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, चलो बनाना शुरू करते हैं। लाइन, लाइन क्लास 11 में सीख कर आए ना, लाइन स्ट्रेट लाइन हमारी ऐसे जाती है। ठीक है, नो वर्टिकल लाइन। अगर हम अब हम देखें y इज इक्वल टू एक्स, ये लाइन की इक्वेशन होती है, ये फंक्शन है या नहीं है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या कहता है, एक बार कट किया यहाँ पर, आपने कहा यस, यहाँ पर भी एक बार कट किया, यस एक बार। इनफाइनाइट लाइंस बनाओगे ना, सभी लाइंस सिर्फ एक बार ही कट करेंगी ग्राफ को, तो ये आपका फंक्शन है। ठीक है, मैंने एक और कोई ग्राफ बना दिया और मैंने एक और कोई कर्व बना दिया, मैंने बना दिया सर्कल बना दिया। ठीक है, सर्कल बना दिया। अब मैं कर रही हूँ वर्टिकल लाइन ड्रॉ, ये देखो दो बार कट कर दिया वर्टिकल लाइन ने सर्कल को यहाँ पर, तो सर्कल फंक्शन होगा। आप कहेंगे नो मैम सर्कल इज नॉट अ फंक्शन। क्यों, क्योंकि वर्टिकल लाइन ने इसको दो बार ही कट कर दिया, यहाँ पर भी दो बार कट किया है। हर जगह जब जहाँ भी आप लाइन ड्रॉ करोगे हर जगह ये दो बार कट करेगा, दिस इज नॉट फंक्शन। फंक्शन की कंडीशन क्या है कि वर्टिकल लाइन किसी भी ग्राफ को सिर्फ एक बार कट करेगी, एक एक टाइम पर एक ही बार। ठीक है, फिर तो आप हजारों लाइन बनाएंगे तो हजारों लाइन बनेगी, लेकिन हर लाइन एक ही बार कट करेगी। यहाँ पर हजारों लाइन बनाओगे
हज़ारों लाइन 2 बार कट कर रही हैं, 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहे हैं ये और ये। यहाँ पर सिर्फ एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये देखो ये अलग लाइन है, इसका भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट सिर्फ 1 है, इसका ही 1 है, इसका ही 1 है, इसका ही 1 है। यहाँ पर हर लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट 2 आ रहे हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। तो ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, देखा आपने वर्टिकल लाइन टेस्ट। ऐसे आपको भी अब आपको याद आएगा पैराबोला। ठीक है, पैराबोला बना लिया। पैराबोला की 4 इक्वेशंस थी, ये वाला पैराबोला बना लिया हमने, ये वाला। ठीक है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, तुरंत से आप बोलेंगे मैम दिस इज़ नॉट फंक्शन, क्यों? इट कट्स 2 टाइम्स ना, 2 बार ही कट कर दिया। यहाँ भी देखो वर्टिकल लाइन ने इस ग्राफ को 2 बार कट कर दिया, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, अपवर्ड पैराबोला बना लो, अपवर्ड पैराबोला बना लिया। ठीक है, अपवर्ड पैराबोला पे जब हमने लाइन की, एक बार कट किया, यहाँ भी एक बार ही कट किया सिर्फ, यहाँ भी एक बार, यहाँ भी एक बार। ठीक है, यहाँ भी एक बार, एक बार। अब मैं आपसे कहूँ वर्टिकली पैराबोला क्या फंक्शन होता है, आप तुरंत से बोलेंगे यस मैम वर्टिकली पैराबोला इज अ क्या है फंक्शन। क्यों? क्योंकि जो वर्टिकल लाइन है सिर्फ एक ही बार कट कर रही है ग्राफ को। फिर इलिप्स बना लेते हैं, ये सारे पढ़कर आए ना इलिप्स सब कुछ। आप बोलेंगे नो मैम इट्स नॉट फंक्शन, क्यों? क्योंकि 2 बार कट कर गई, यहाँ भी कट कर दिया, यहाँ पर भी कट कर दिया, यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया। दिस इज नॉट फंक्शन। ठीक है, वर्टिकल लाइन टेस्ट कर रहे हैं। अब क्या लूँ, मॉडुलस फंक्शन ले लेते हैं। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन ले लिया। हम टाइप ऑफ फंक्शन सीखेंगे, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन सारे देखेंगे, और वर्टिकल लाइन से आप तुरंत बता पाएंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है। देखो इसको कट किया, एक बार इंटरसेक्ट किया ग्राफ को, इस लाइन ने भी एक ही बार किया सिर्फ, इसने भी एक ही बार किया, इसने भी। कहने का मतलब ये है आप कितनी भी इन्फिनिट हज़ारों लाइंस बना लो, हर लाइन उस ग्राफ को सिर्फ एक बार ही कट करेगी। ठीक है, एक लाइन एक ग्राफ को एक बार कट करती है तो वो फंक्शन होता है, मॉडुलस फंक्शन है, पैराबोला फंक्शन नहीं है। अपवर्ड पैराबोला इज अ फंक्शन, लाइन हमारी फंक्शन है। ठीक है, सर्कल हमारा फंक्शन नहीं है, इलिप्स फंक्शन नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे ग्राफ्स आप बना सकते हो और आप चेक कर सकते हो। मैंने कोई सा भी ये ग्राफ बना दिया ये। ठीक है, मैं कहूँ ये फंक्शन है, आप कहेंगे यस मैम, यस यस। ठीक है, चलो साइन एक्स कॉस एक्स भी देख लेते हैं। ये देखो साइन एक्स का ग्राफ ऐसे कुछ जाता है, पूरा नहीं बना रही हूँ, पूरा तो यहाँ भी ऐसे ही जाता है। ठीक है, वर्टिकल लाइन ने एक बार कट किया, एक ही बार कट किया, एक ही बार, एक ही बार। हाँ, वो फंक्शन का टाइप आ जाएगा, मैनी वन आएगा, वन वन आएगा, ऑन टू आएगा, वो हम बाद में सीखेंगे। अभी आज की वीडियो में हम सिर्फ सीख रहे हैं फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन। तो हज़ारों वर्टिकल्स लाइन बनाई, उन हज़ारों वर्टिकल्स लाइंस ने ग्राफ को सिर्फ एक ही बार कट किया। ये देखो एक बार किया, एक बार किया, एक बार, एक बार, एक बार, साइन। तो साइन एक्स इज अ फंक्शन। अब वो टाइप्स ऑफ फंक्शन में आ जाएगा कि वन वन फंक्शन है या मैनी वन फंक्शन है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो भी विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। अगर हम फंक्शंस को विद द हेल्प ऑफ ग्राफ समझते हैं, बहुत इजीली समझ आ जाते हैं। डेफिनेशंस के थ्रू समझोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है कभी कभी। कॉस एक्स का बना लो, कॉस एक्स का ये आया। ठीक है, ये देखो ये है क्या फंक्शन, बोलेंगे यस मैम, एक ही बार कट किया, इस लाइन ने भी एक बार कट किया, इसने भी एक बार किया, इसने भी एक बार। यहाँ भी देख लो सब जगह एक ही बार कट करेगा, फंक्शन है। ठीक है, कोई ऐसे रेंडमली मैंने कोई भी ग्राफ बना दिया, ऐसे ऐसे बना दिया, ये कोई होगा फंक्शन। हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, ये आप बोलेंगे नो मैम, ओ नहीं दिख रहा, आप बोलेंगे नो मैम इट्स नॉट फंक्शन, क्यों? क्योंकि इसने यहाँ भी कट किया, यहाँ भी कट किया, यहाँ भी कट किया, इट्स नॉट फंक्शन। एक और लाइन ड्रॉ की, यहाँ भी कट किया इसने, यहाँ भी इंटरसेक्ट किया, यहाँ भी इंटरसेक्ट किया, तो ये फंक्शन है ही नहीं हमारा। ठीक है, ऐसे हमने एक और बना लिया कोई रैंडमली ग्राफ, ये ऐसे। ठीक है, ये इसने यहाँ इंटरसेक्ट किया, यहाँ इंटरसेक्ट किया, दिस इज़ नॉट फंक्शन। यहाँ इंटरसेक्ट किया, यहाँ इंटरसेक्ट किया, दिस इज़ नॉट फंक्शन। ठीक है, आई होप विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन, विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम आपको फंक्शन समझ आ गया। अब फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ आ गया ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब जाएंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। पहले 2 टाइप्स के फंक्शन होते हैं, पहले तो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ समझते हैं कि मॉडुलस फंक्शन क्या है। ये सभी फंक्शंस ही है, मॉडुलस फंक्शन हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, सिग्नम फंक्शंस हो गए। इन सब के आगे फंक्शन लिखा हुआ है, क्लास 11th में भी हमने सीखा था। ठीक है, लेकिन अब हम इनका नोटेशन क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे समझते हैं, 12th के अकॉर्डिंग सीखेंगे इसको।
ठीक है, फिर हम जाएंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, जैसे वन वन फंक्शन हो गया, मैनी वन फंक्शन हो गया, ऑन टू, ठीक है, ये वाले फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, सब्जेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं, इन सबको डिटेल में समझेंगे। और स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे समझेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएंगी, क्लियर भी हो जाएंगे। जब हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते हैं तो हम क्वेश्चंस को बहुत ईजिली सॉल्व कर पाते हैं। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।